So today's topic is rancidity and corrosion. Corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity takes place due to oxidation mainly. Corrosion and rancidity occurs due to oxidation. But what is corrosion? Corrosion is eating away of the surface of any metal. Eating away of surface of any metal due to slow atmospheric oxidation. The surface oxides formed, the surface oxides or the oxides formed at the surface. We can say the surface oxides मैम आधार कार्ड दे दिया दोनों आपको आप उनको कर दीजिए मेरे पास नंबर नहीं है the surface oxides formed the surface oxides formed are loosely bound and dusts off or gets removed from the metallic crystal. Example, मान लो कि ये कोई मेटल है तो इसमें जो भी मेटल है मेटल्स का मेटल के साथ जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होता है मेटल के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होता है तो मेटल्स अपने आप कभी डस्ट ऑफ नहीं होता या रिमूव नहीं होता लेकिन अगर सरफेस पे मेटल ऑक्साइड बन जाए 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 तो इसके साथ इसका बॉन्ड बहुत वीक होता है इसलिए सरफेस का जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये
अपने आप डस्ट ऑफ हो जाता है. दी मेटालिक ऑक्साइड्स गेट्स डस्टेड ऑफ. एक पाउडर का फॉर्म बना के, एक डस्ट का फॉर्म बना के वो अपने आप रिमूव हो जाता है. गेट्स डस्टेड ऑफ फ्रॉम द सरफेस. रैंसिडिटी इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन क्लियर. क्या कोरोजन का मीनिंग एकदम क्लियर हो चुका है? अगर हो चुका है तो रेज हैंड करना. इफ द मीनिंग ऑफ कोरोजन इज क्लियर देन रेज योर हैंड. देखो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है ना कि कोई भी मेटल को जब हम खुला छोड़ते हैं तो उसके सरफेस में ऑक्साइड बन जाता है ना, जंग लग जाता है. तो वो जो ऑक्साइड है वो अपने आप झड़ जाता है. तो ऐसे ऐसे अगर ऑक्साइड झड़ने लगेंगे तो मेटल क्या होगा? मेटल पतला सा होता जाएगा, है ना. तो इसी को कहते हैं ईटिंग अवे. ईटिंग अवे मतलब सरफेस से उसका मेटल ऑक्साइड का लेयर हट जाना. इसी को कहते हैं कोरोजन. तो कोरोजन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ एनी मेटल ड्यू टू स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. ये जो ऑक्साइड बनता है ये तुरंत तो नहीं बनता, फास्ट रिएक्शन नहीं है, स्लो रिएक्शन है ना. रैंसिडिटी क्या होता है? अब देखो, जो भी फ्राइड फूड होते हैं ना, जैसे कि वेफर्स, है ना, उसमें फैट्स होती है. और फैट्स अगर एटमॉस्फेयर पे ओपन रहे तो वो फैटी एसिड बन जाता है. ठीक है. और वो फैटी एसिड जो है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. फ्राइड फूड, फ्राइड जी सर. हाँ, नहीं नहीं सर, हो जाएगा, ट्रेन से हो जाएगा. हाँ 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 हाँ. स्क्रीन दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन?
If you're able to see the screen, then raise your hand. Okay, good, good. Rancidity. Rancidity क्या होता है कि the fried fatty food, the fried, है ना, तो फ्राई किस में करते हैं? ऑयल में करते हैं, तो ऑयली। और जो ऑयली होगा वो क्या होगा? फैटी होगा, उसमें फैट्स होगा। फैटी फूड when kept open in air for long time, when kept open, the fried oily fatty food when kept open for longer time, the fats gets converted to, the fats get converted to a foul smelling substance, a foul smelling substance. Due to slow atmospheric oxidation, slow atmospheric oxidation. The fried, oily, fatty food, when kept open for longer time, the fats get converted to a foul-smelling substance due to slow atmospheric oxidation. This foul-smelling substance is called as rancid. This foul substance or this foul-smelling substance is called rancid. This process is called as rancidity. This process is called rancidity. So how we can prevent the food from rancidity? So a question comes, the question is like, packets of wafers or chips or kurkure etc.
are filled with nitrogen gas. Nitrogen has triple bond with another nitrogen atom. Why? The answer of this will be nitrogen is an inert gas. Nitrogen is an inert gas. Inert means it is not reactive because it has strong nitrogen or covalent bond, triple covalent bond. It has strong triple covalent bond. Okay. It repels out oxygen from the packed fried food and prevents rancidity. क्या करता है ये? नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन से हम उसको भर देते हैं पैकेट को, देखना जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं गैस से फुले हुए होते हैं, तो गुस्सा भी आता होगा कभी कभी कि भाई इतना बड़ा पैकेट में थोड़े से चिप्स हैं और कितना सारा एयर भरा हुआ है। तो वो एयर नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकल जाता है ना। खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा, एयर घुस जाएगा, और एयर में ऑक्सीजन है 21%, इसलिए खाली ना छोड़ के हम नाइट्रोजन भर देते हैं। और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, ये इनर्ट गैस है। इसको रिएक्ट करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थंडर स्टॉर्म चाहिए। सोचो, जब तक थंडर स्टॉर्म नहीं होता है तब तक नाइट्रोजन का ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं टूटता, इतना स्ट्रांग होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए नाइट्रोजन जो है रिएक्टिव नहीं है, और नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है तो वो चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, और O2 को रिपेल कर देता है। इससे क्या होता है, इससे रैंसिडिटी से हम बच पाते हैं, मतलब फूड को हम रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। समझ में आ गया? ये आंसर क्लियर हुआ? तो अब रैंसिडिटी को भी हम डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ कि किसी भी मेटल को हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? किसी भी मेटल को हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? यस कुलताज? कुलताज कैसे करते हैं भाई? ये कैसे करते हैं हम? अगर मान लो कोई मेटल है उसको हम कोरोजन से कैसे बचाएंगे? You can unmute. I have given you permission to unmute. Yes, you are unmuted. Kultaj, you are unmuted. Okay, you are allowed. Sir, by allowing galvanization and painting. Very good. This you have studied in class 8 itself. So see, there is a repetition of the same thing. So in class 10, we get the basics. Class 8. Very good. Next is
हाउ कैन यू प्रिवेंट, एक क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज कोरोजन and how corrosion can be prevented. इसका आंसर पता ही है, कोरोजन तो मैंने बता दिया पहले, ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू the formation of metallic oxide on the surface is called corrosion. So how we can prevent? Prevention of corrosion can be done as Kultaj said. Prevention, first we'll write definition here. Prevention. Metals can be prevented by first, हम क्या कर सकते हैं, सरफेस को पेंट कर सकते हैं, है ना, पेंटिंग ऑफ सरफेस. जो आयरन गेट्स वगैरह होते हैं हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ना, पेंटिंग द सरफेस. सेकंड क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग, मतलब निकेल का एक लेयर चढ़ा सकते हैं. गैल्वेनाइजिंग मींस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकेल. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक प्लेट बिठा देते हैं हम, एक लेयर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकेल ऑन मेटल. तो मेटल तो बच जाएगा, हटेगा तो क्या, निकेल हटेगा, है ना. थर्ड क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं. एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल. जैसे आयरन में रस्ट लगता है, स्टील में नहीं लगता. एलॉइंग, स्टील क्या है, एलॉय है. स्टील में देखना रस्ट नहीं लगता, लेकिन आयरन में रस्ट लग जाता है ना. तो एलॉइंग से भी बचा सकते हैं. और फोर्थ क्या है, फोर्थ होता है सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन. सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि एक नट है और एक बोल्ट है. जैसे मान लो कि एक नट है और एक बोल्ट है, ये बोल्ट हो गया और ये नट हो गया. इसको फिट करते हैं ना हम इस प्रकार से अंदर, किसी भी मशीन में एक नट या एक बोल्ट लगाते हैं. तो अगर ये नट और ये बोल्ट दोनों ही मेटल का हो तो दोनों का ही रस्टिंग हो सकता है. तो बड़े बड़े जहाजों में जो कि पानी में चलता है, जहां पे सॉल्ट वाटर बहुत ज्यादा है, वहां पे जंग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. तो वहां क्या करते हैं, वहां पे एक मैग्नीशियम का वॉशर लगा देते हैं, है ना. मैग्नीशियम का एक वॉशर लगा देंगे. तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का वॉशर लगाने से क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ नट और बोल्ट के जंग लगने से पहले जो उसका मैग्नीशियम का वॉशर है ना, जो प्लेट है, वो कोरोजन हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि बाद में मेंटेनेंस का टाइम मिल जाएगा हमें, है ना. तो क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का एक उसमें
वो लगा देते हैं हम, वॉशर। वॉशर पता होता है क्या? देखो नट और बोल्ट के बीच में देखना, एक कभी ऐसे सिक्का जैसा एक होता है, एक लूप जैसा होता है ना? तो नट कैसा होता है? एक इस प्रकार से नट लगाते हैं। साइकिल जो चलाते होंगे, नट नट को पता होगा, बोल्ट भी पता होगा। बोल्ट कैसा होता है? बोल्ट स्क्रू जैसा होता है। और देखना ज्यादातर नट और बोल्ट के बीच में एक वॉशर होता है। तो जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें नट और बोल्ट के बीच में एक वॉशर लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड सेंड टू मी। ओके, आप लोग क्या करना, होमवर्क में एक्सरसाइज क्वेश्चन करके और मुझे कॉपी का पीडीएफ बना के भेजना व्हाट्सएप करके। ऑलराइट, थैंक यू। कल हम आपको क्वेश्चंस भेजेंगे टेस्ट के लिए, टाइम मैं शाम तक बता दूंगा।